कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ में टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब ये टू टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो इसी को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रश्न हैं टू टाइप के, ये होते कौन कौन से हैं। तो दो प्रश्न होते हैं। एक तो वो प्रश्न होते हैं जो दूसरों के द्वारा जो है पैदा होते हैं, दूसरों के द्वारा उठाए जाते हैं, और एक प्रश्न वो होते हैं जो अपने से आते हैं। तो चलो बात करते हैं इसमें हम लोग। तो जो दूसरों के द्वारा जो है प्रश्न पैदा होते हैं, दूसरों के द्वारा प्रश्नों का जन्म होता है, जैसे लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है, नेता लोग अच्छे होते हैं या एक्टर लोग अच्छे होते हैं या क्रिकेटर अच्छे होते हैं, गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तो गंवार कहलाएंगे, समाज क्या कहेगा। तो ये बहुत सारे प्रश्न जो दूसरों के द्वारा उठते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने में हम अपनी लाइफ का बहुत सारा समय जो है ना बर्बाद कर देते हैं। और जब बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जिंदगी ऐसे ही ऐसे बीतते रहती है इन झूठे प्रश्नों को जो है सॉल्व करने में। देखो आपको भी पता है या नहीं पता है, लव मैरिज भी अच्छी है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है, नेता लोग भी अच्छे होते हैं, क्रिकेटर भी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं, या हर केस में सही नहीं है, या हर केस में गलत नहीं है। तो इन झूठे प्रश्नों को सॉल्व करने में हम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय जो है वेस्ट कर देते हैं, और ये सॉल्यूशन तो जो है मिलता नहीं, लेकिन हम बहुत सारा जो समय है, बहुत सारा जो टाइम है उसे बर्बाद कर देते हैं। और इसके चक्कर में, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के चक्कर में हम क्या है, हम खुद को भी नहीं पहचानते हैं। जो खुद के द्वारा प्रश्न उठते हैं हम उसको कभी सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। जो हमारी लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करते ही नहीं है, और ऐसे ही ऐसे जो है जिंदगी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम अपने द्वारा उठे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं किस चीज में करियर बना सकता हूं। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड से आते हैं, अंदर से आते हैं, किसी ने बोला नहीं आपको, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। सबको पता है चिंटू, पप्पू, रामू, चिंटू, राजू, कोई ना कोई नाम होगा, आप उसी नाम से जो है वो आपको पहचानता है। लेकिन आपको भी पता है, रामू अगर आपका नाम है, चिंटू है, राजू है, तो आप राजू नहीं। राजू तो सिर्फ एक नाम है, डीपली क्या हुआ, मेंटल लेवल पे क्या हुआ। तो जब आप अपने द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उठाए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, और इसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है, तो जो माइंड है, माइंड रिलैक्स होगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती है इसको किसी भी चीज को सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि किसी ने बोल दिया कि ये कैसे करेंगे तो बड़ी टेंशन नहीं हो जाती, और ये कैसे करेंगे। सॉल्यूशन रिलैक्स होके सॉल्यूशन ढूंढता है। तो जब आप अपने द्वारा उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हो, उसका आंसर आपको मिल जाता है, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, सिंपल हो जाता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जो है ना अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्लेक्सिबल हो गया है, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और जब आप अपने को खोज लेते हो, जब आप अपने को जो है खुद को पहचान लेते हो, खुद को खोज लेते हो, तो जो दूसरों के द्वारा उठाए गए जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी आपको अपने आप मिल जाता है। आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने द्वारा उठाए गए सवालों को सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जब आप अपने आप को जानोगे, जैसे जब आप अपने आप को जान लोगे, पहचान लोगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, तो आप सोचोगे यार मैं ऐसा ऐसा है, तो मेरे लिए लव मैरिज सही है, मतलब लोगों के लिए होती होंगी गलत, मेरे लिए सही है। तो क्या आपको दूसरों के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल गया? तो जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, अपने द्वारा उठाए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, तो दूसरों के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप मिल जाते हैं, अलग से समय लगाने की जरूरत नहीं होती है। चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल यह है कि आपको नहीं, किसी व्यक्ति को खुजली हो गई। खुजली समझते हो ना आप?
फंगस हो गई, ठीक है। तो इस खुजली को खुजाने में जो है ना बड़ा मजा आता है, आता है। लाइफ में कभी खुजली हुई होंगी या किसी को हुई होंगी तो पूछना। इस खुजली को खुजाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये मजा नहीं है, ये सजा है। क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा खुजाते चले जाओगे ये सजा कन्वर्ट हो जाएंगी एक बड़े घाव में। छोटी सी जो खुजली है वो एक बड़े घाव का रूप ले लेगी। तो उसी प्रकार ये जो खुजली है ना, दूसरे के जो क्वेश्चन है यही खुजली है। यानी दूसरे के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बड़ा मजा आता है। जैसे दो चार दोस्त बैठे रहते ना, हमको बड़ा मजा आता है, अरे यार लव मैरिज अच्छी है, नहीं 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 यार अरेंज मैरिज अच्छी है, अरे यार वो क्रिकेटर लोग तो ऐसे करते हैं यार, वो एक्टर लोग ऐसे करते हैं, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो दूसरों के द्वारा उठाए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि ये बहुत बड़ी सजा है। बहुत सारा समय आप बर्बाद कर रहे हो अपने जीवन का, और ये सजा ये होगी कि एक बड़ा घाव बन जाएगा। यानी लाइफ में आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओगे, कोई स्किल नहीं होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपका जो दिमाग है ना जड़ बुद्धि हो जाएगा, डंप हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से खो दोगे आप। तो आपको क्या करना है, रिलैक्स होके सबसे पहले अपनी प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाना है। आपके क्या प्रश्न है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, उसको सॉल्व करोगे। दूसरों के अकॉर्डिंग क्या सही है ये अपने आप हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करें हम लोग लाइफ की प्रॉब्लम्स की। तो जब आप सही प्रॉब्लम की पहचान कर लेते हो, सो 1 मिनट, जब आप सही प्रॉब्लम की पहचान कर लेते हो ना, तो ये आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम है, 50% जो प्रॉब्लम है ये अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो हमें सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। प्रॉब्लम है क्या, जिससे हम प्रॉब्लम समझ रहे हो वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है। कई बार जिससे हम प्रॉब्लम समझते हो वो प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम समझते कुछ और है, और इसको सॉल्व करने के चक्कर में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, सही प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। सही प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो 50% प्रॉब्लम जो है उसी टाइम पे सॉल्व हो जाती है। और अगर इस दुनिया में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। देखो इस दुनिया में जो है प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे आपके घर में पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, सॉल्यूशन क्या है, बाहर तो है, बाहर से जाके ले आएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में पानी है, बहुत सारा पानी है, लेकिन आपको सिर्फ किसी ने बोला पानी, आपने सुना भी नहीं कि पानी नहीं है घर में, पीने का नहीं है, जो है नहाने का नहीं है, कौन सा पानी, किस पानी की बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ पानी सुना, तो होगा क्या, आप जो है ना ये पानी को ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता दोगे, जबकि पानी आपके घर में। तो इसीलिए जो है सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।